कई दिनों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं मज़ेदार। और उन प्रश्नों का मैं आनंद उठा रहा हूँ। लीजिए, एक एक करके मैं प्रश्न सुनाता हूँ। आदमी का मन उसे कहाँ कहाँ भटकाता है। बाबा, हम कहते हैं आपको 25 करोड़ मिलेंगे। वो मुंह में रुमाल ठूस लेते हैं, हंसने लग जाते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। वो ऐसे ही करते हैं। तो बाबा, हम क्या कहें, हमारा मन बल कर जाता है। मुझे भी कईयों ने डायरेक्ट पूछा है, बाबा पैसा कहाँ से आएगा। 25 करोड़ हर व्यक्ति को दे दोगे? हमारे शहर में एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था सेठ बुरा दत्ता मल। लेकिन किसी कारण से बेचारा गरीब हो गया, लॉटरी बेचने लगा। तो वह बीमार हो जाता तो डॉक्टर के पास जाता। बिल्कुल आपके जैसा था पुत्र। भयंकर दर्द पेट में, और डॉक्टर के पास चला गया। उसके घर के करीब पड़ता था डॉक्टर जगदीश। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सस्ते भी हैं। बस सिर्फ 150 रुपये में इंजेक्शन भी लगा देते, दवा भी अपने पास से दे देते। इतना सस्ता जमाना, और इतना रश रहता। जितना गाड़ी आती है ना, प्लेटफॉर्म पे रश होता है, इतना रश होता है उसकी दुकान पे। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, गुड़ गुड़ हो रही है, वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगा। कंपाउंडर को पर्ची लिख के दे दी, इंजेक्शन भर के ले आया। वह तो कोई आप जैसा होगा। वह बोला, यह किस चीज का इंजेक्शन है। अब डॉक्टर को तो पता होता है डिक्लोफेनिक है। और दर्द में क्या देगा, एनाल्जेसिक दे देगा ना, एंटीस्पास्मोडिक दे देगा। उस वक्त बेरोलगन हुआ करता था। उसके बाद एनाल्जिन साल्ट रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो हम रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहते। हमने पेनिसिलिन भी बंद कर दिया, क्योंकि वह किसी किसी को माफ कर नहीं आता था। वह चलते चलते रिएक्शन करने लग जाता, उसका पता ही कोई नहीं। हमारी भाभी के इन्फेक्शन हो गया था, और उसको पेनिसिलिन बड़ा माफिक था। पेनिसिलिन से ही सदा ठीक हुई वो। लेकिन एक दिन हमने पेनिसिलिन 24 लाख लगाया, और तुरंत वो रिएक्शन कर गया। सारा शरीर लाल, और धप्पड़ होने लगे। धप्पड़ समझते हो आप, फोले, घबराहट होने लगी, शरीर जलने लगा। मैंने देख ली लक्षण, मैं भागा, डॉक्टर की दुकान पे गया। मैंने कहा, जल्दी कर, डेक्सोना 40 दे दे, मेफेंटिन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, एविल वगैरह सब मैंने बोल दिए नाम। आगे डॉक्टर भी ऐसा ही, नाम मेरे वाले विजय कुमार। वो थोड़ा सा बोलता था धीरे धीरे। आरएसएस का था, सुबह सुबह सोटी लेके जाता।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओगे? कहता क्या? उसी पार्क में मैं सैर करता, उसी पार्क में इनकी शाखा लगती, आधी कच्छी पहने हुए आ जाते। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात का जवाब तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। कहते क्या? मैंने कहा ये बताओ कि आपको ये लाठी संभालती है या आप लाठी को संभालते हैं? बस ऐसा ही था वो बहादुर, और आरएसएस का भक्त ऐसा ही होता है। लाठी संभालती है उसको या वह लाठी को संभालता है उसे पता ही नहीं होता। तो आकर वो अपने सब कुछ ढंग बदल लिए थे। अब देखो ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस सर्कस का ही फर्क पड़ता है ना, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं। बहुत से लोग नाक से नाक मिलाते हैं। अभिवादन का एक सांकेतिक या ढंग है, और बहुत जगह पे आपको अलग मिलेंगे। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जब वो मिलते हैं आपस में थूक देते हैं एक दूसरे के ऊपर। आप कहोगे क्या भद्दी परंपरा है, लेकिन है ऐसी। अपनी अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं। इंजेक्शन लगाने लगा तो गुड़िया लॉटरी वाले ने पूछा इसके अंदर क्या है? पुराना था कंपाउंडर, कहता है जी इसमें डिक्लोफेनिक है, पोटाशियम है, सोडियम है। कहते ये बनता कैसे? कंपाउंडर ने नीचे पड़ी हुई प्लास्टिक की छोटी सी टोकरी होती है, उसमें सारा टीका डाल दिया। तो गुड़िया लॉटरी वाला कहने लगा ये आपने क्या किया? कहते देखिए मैं कंपाउंडर हूँ, इंजेक्शन लगा सकता हूँ, इंजेक्शन में क्या है कैसे बना ये मैं नहीं जानता, ये डॉक्टर साहब से पूछो। मैंने अपना काम कर दिया। इतना वक्त कहाँ है, 10 पर्चियाँ और पड़ी हैं। अकेला आदमी हूँ, आज तो 2 जने छुट्टी पे हैं। बाहर आ गया, पेट दर्द तो वैसे ही कर रहा है। डॉक्टर के पास पैसे दे दिए, चला गया। दर्द तो वैसे का वैसा रहा। कल मेरे एक भक्त की, जो बड़ा अपने आप को विशेष भक्त मानता है, और कल उसकी पोल खुल गई, जो सदा से कहता था कि मेरे ऊपर आपकी कृपा क्यों नहीं बरसती, कल परखा गया। बाबा आपके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। उसका नाम बता देता हूँ, मुझे शर्म नहीं आया करती। शर्म से दूर खड़ा हूं मैं, बेशर्म नहीं हूं, शर्म से दूर खड़ा हूं मैं। शर्म को भी आते हुए देखता हूं, इसलिए बस प्रकटीकरण नहीं करता। शर्म मेरे बस में है, मैं लाऊं या ना लाऊं। उसका नाम है गणेश कुमार गर्ग, आगरा से हैं। तो ऐसा प्रश्न आया तो मैंने लिखा समस्याओं का हल करूं या शंकाओं का। देखिए मेरे हाथ में पढ़ के सुना रहा हूं। ये खुद से बिन बुलाए मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, हालांकि मैंने कभी नहीं कहा मेरे व्हाट्सएप पे आके बात करो, लेकिन आ गए। चलो
इतना स्वीकार कर लिया थोड़े। बाबा, मेरी श्रद्धा खिसकती जा रही है। ऐसा ही रहा तो श्रद्धा शून्य हो जाऊंगा। आपके ऊपर बनी हुई इतनी श्रद्धा टूट जाएगी। मैं फौरन ही चीजों को पकड़ लिया करता हूं। मेरे पास बड़े यंत्र पैमाने हैं मापने के। मैंने कहा समस्याओं का हल करूं या शंकाओं का। एक गुड़िया लॉटरी वाले जैसी बात हो गई। आपका पेट दर्द ठीक करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक दूं या तुम्हें समझाऊं कि यह बनता कैसे है। अगर भाई डॉक्टरी करनी है तो मेडिकल कॉलेज में प्रविष्टि ले लो, उसके बाद मेडिकल कर लो, एमबीबीएस हो जाओ, फिर एमडी हो जाओ, एमएस हो जाओ। तो उसने जल्दी से कि बाबा कहते बुद्धि कम है, मैं आपका भगत तो हूँ लेकिन बुद्धि कम है। तो उसे पता है ये अब ब्लॉक कर देंगे, डरते भी हैं। तो जल्दी से सारे मैसेज डिलीट हैं, अब कोई मैसेज नहीं इनका। और इन्हें पता है एक बंगलोर से है तारिका, वो नहीं मानी नहीं मानी। उसने चैनल को मजाक समझ लिया। कहती अच्छा तो बताओ मैं इस वक्त क्या कर रही हूं। मैं कुछ नहीं बोला। बाबा आज मौसम बड़ा सुहाना है और नाम लिखा हुआ तारिका बेंगलोर। अब वो उसके बाद 6 महीने से लगातार, मैंने हरप्रीत से भी कहा इसका क्या हल करें बताओ। कहते बाबा वो कर दो वो कर दो। मैंने कहा हम तो सीधा फार्मूला जानते हैं, ये थोड़ा सा मुझे मोबाइल कम ही चलाना आता है, चेतना आपकी एक तरफ ही लगेगी ना, तो इधर थोड़ी कम लग पाई। तो मैंने जैसे ही उसका कोई मैसेज आया, मैं पढ़ता ही नहीं, लिखे जाओ। अब उसको 6 महीने से हो गए, मैं पढ़ता नहीं, वो लिखे ही जाती है, लिखे ही जाती है। ऐसे बहुत से वक्त हैं जो कुछ तो हार घूर के छोड़ गए, 5 नाम ले लिए, जो घर पे बैठ गए मायूस हो गए। 5.5 वर्ष हो गए मुझे बोलते हुए। पूरा ग्रंथ बोल दिया, ग्रंथ का अंत भी कर दिया, उसके बाद भी प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, उसके उत्तर गहरे गहरे, ये जानते हुए भी कि आप उथले उथले प्रश्नों का अभी समाधान नहीं कर पाए, फिर भी गहरे गहरे प्रश्नों का उत्तर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भला तुम्हें पता है किसके लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। अगर कल को एक भी व्यक्ति मुझे नहीं सुनेगा तो तुम पाओगे मेरे वीडियोस ऐसे ही आएंगे। अब तो क्या आएंगे, अब तो मैंने ग्रंथ पूरा कर दिया, फिर तो कोई प्रश्न नहीं आएगा, और प्रश्न नहीं आएगा तो मुझसे कोई उत्तर भी नहीं आएगा। नए प्रश्न करने वाली दीवारों को मैं जवाब नहीं दिया करता, क्योंकि दीवारें कोई प्रश्न नहीं खड़ा करती। मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि मैं एम जस्ट साइलेंट लेक, मैं एक मौन झील की तरह। और मैं क्यों बोलूं जब आपने कंकड़ियां फेंकी ही नहीं।
तो लहर क्यों उठे? हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये है मेरी आखिरी मंजिल, यहां तक पहुंचाना था आपको। मेरे चचा जान की तरह 7वीं से 6ठी में हो गए, 6ठी से 5वीं में हुए, पीछे पीछे बैक गियर लगाते लगाते आपके मूल प्रश्न पे आगे जब पेट ही नहीं भरा होगा, ठीक है बात जची, तो पेट भरने का समाधान खोज लिया। मैं क्या नहीं कर सकता। फिर लोगों के प्रश्न आए, क्योंकि तुम प्रश्न ही करना जानते हो, जवाब तो तुमने कभी सुने नहीं। अगर मौन होना सीख लो तो प्रश्न गिर जाएंगे। फिर कहते हैं बाबा तुम हमारे मन ही बदल दो, यह दुख देने वाला मन ही ना रहे। अध्यात्म में भी ऐसे ही प्रश्न आया। मन के मालिक तुम हो। जब तुम मन के मालिक न रह के मन के गुलाम हो जाते हो तो ऐसी ऐसी बातें उठती हैं। जब तुम मन के मालिक ना रहकर, सच में तो तुम मन के मालिक हो, जब तुम मन के मालिक न रहकर मन और इंद्रियों के गुलाम हो जाते हो, तब ऐसी ऐसी आशंकाएं उठती हैं। आशंका क्या है? उस गुड़िया लॉटरी वाले को आशंका क्या थी? कहीं गलत दवाई ना दे दे और मैं मर जाऊं। तो अगर गलत दवाई दे भी देगा, तुम्हें क्या पक्का पता है कि इसके भीतर डिक्लोफेनिक है भी कि नहीं है? यह बता भी दे डॉक्टर कि डिक्लोफेनिक कैसे बनता है, फिर भी तुम ये पता कैसे लगाओगे कि यह इंजेक्ट करने वाला द्रव्य डिक्लोफेनिक ही है? नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा मन शंकाएं उठाता ही चला जाता है। और इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारे मन को कुछ पता नहीं, शंकाएं उठाना जानता है। तो संत कहते हैं इस मन को ही समाप्त कर दो। अलग अलग तरकीबें बरत के मन को ही समाप्त कर दो। ऐसे ऐसे प्रश्न आए मेरे पास और मैं ब्लॉक पे ब्लॉक ठोकता चला गया, क्योंकि यह भी एक पैमाना है। जो समझदार थे उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। वो समझदार थे, वो जानते हैं प्रश्न करने का अर्थ होता है तुमने अपना धैर्य खो दिया, तुमने अपनी श्रद्धा खो दी। जैसे ही तुम प्रश्न करोगे तो प्रश्न आएंगे अधैर्य से, प्रश्न आएंगे श्रद्धाहीनता से, विश्वासहीनता से। और जो समझदार थे उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। और मुझे खुशी है इस बात की, 10-20 लोगों से अन्य ज़्यादा मेरे चैनल पर ये शंकाएं आई नहीं। बस ये आई तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता।
हम जी लोगों को कहते हैं तुम आगे शेयर करो, तुमको 25 करोड़ मिलेंगे। आगे लोग कहते हैं, हंसने लग जाते हैं, ताली मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, तो बाबा हम चुप कर जाते हैं। सच बात तो ये है कि पता तो हमें भी नहीं है। ये ठीक कहते हैं, क्योंकि मैंने कौन सा बताया है कहाँ से आएंगे, इशारा ही तो किया है। तो आगे लोग पूछते हैं कैसे आएंगे, बस ये गुड़िया लॉटरी वाले की बात याद रख लेना। ये क्या है? तो डॉक्टर बोलता है कि तुमने पेट दर्द ठीक करना है या डॉक्टरी सीखना। अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाओ, MBBS करो, MD करो या MS करो। अगर तुमने दर्द को ठीक करना है तो ये इंजेक्शन लगवा लो, शायद तुम ठीक हो जाओ, पक्का नहीं मैं कह सकता। समस्याओं को हल करना चाहते हो, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करूं या तुम्हारे पागलपन का हल करूं? अब अगर मार्कस जैसे लोग कहें बिना खोजे कि परमात्मा नहीं है, तो कसूर किसका? परमात्मा का। और परमात्मा हंसता है, उसे भला कोई फर्क पड़ता है? जब आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काटता, कोई चिंता नहीं जलाती, तो मार्क्सवाद का नास्तिकवाद क्या उसे सताएगा? वो जानता है पल दो पल का शायर है, शायरी करेगा और चला जाएगा, माल तो हमारा ही है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो भगवान तो जानता है यह मैटर माने या ना माने, इससे भगवान पे क्या असर पड़ता है? जरा भी तो असर नहीं पड़ता। मुझसे लोग कहते हैं पहले समझाओ, या तो समझने की भी चेष्टा कहाँ करते हैं, बस ताली मार के खूब हंसते हैं। मैंने कहा शुक्र है हीमोग्लोबिन 10 से 10.5 हो गया होगा, यह भी तो हमने पुण्य ही किया। मोदी जी रोज पुण्य करते हैं, देखो कितना हंसाते हैं। एक कार्टून पहली दफे हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा, यह इतना हंसाता है, कई बार मेरा पेट हंसते हंसते पीठ से लग जाता है। ऐसी 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 शानदार वैज्ञानिक बातें। नाले में से मैं गैस पैदा कर दूंगा, मौसम खराब हो और मिसाइलों को देखना बंद कर दूंगा। हाँ, उन्हीं की भाषा में बोल। अगर आपको किसी ने कहा है आपने आपने कहा कि हम दुखी हैं बाबा, तो मैंने उनसे मुखातिब हुआ जो दर्द मिटाना चाहते हैं, चुपके से आ जाते, मैं उन्हें दवा दे देता। डॉक्टर का काम जिखाई मारना होता है। अगर जिखाई ही मरवानी है तो मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ वहाँ 20-30 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, वो पगार लेते हैं, वो आपको बताएंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो बताएंगे पिट्यूटरी कहाँ होती है, वो बताएंगे पीनियल कहाँ होती है, सब बताएंगे आपको। दर्द से मुक्ति पाने निकले थे, मन राह में खड़ा था, उसने शंकाएं उठा दी।
घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। ये शंकाएं रास्ते में खड़ी थी, तुम्हें पता भी नहीं था। बिल्कुल हर व्यक्ति अपने अभावों से पीड़ित है। वो अभाव चाहे आनंद का हो, वो अभाव चाहे पदार्थ का हो। दो ही तरह के अभाव होते हैं। कोई पदार्थ से और कोई आनंद से अभावग्रस्त है। तो आनंद तो मैंने बोला, कैसे तुम आनंद के उस अंतिम छोर पे पहुंच पाओगे। तो फिर आपका सवाल आया, जचा, सबको जचेगा। जब कबीर को जच गया, भूखे भजन न होए कपाला, ये ले अपनी कंठी मना। नहीं होता भाई। जब बात जचे तो फिर मेरे पास हल है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, मैं वो शय हूं जो क्यामत की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। गिद्ध सी नजर है मेरे, और मेरे पास संसाधन है। तुम भी उस स्थान पे पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं कि अकेला मैं पहुंच गया, नहीं। इससे पहले बहुत से आए और आपके इन शब्दों में दफन होकर चले गए। बुद्ध आए और चले गए, लेकिन कितने व्यक्तियों ने बुद्ध को समझा? कितने व्यक्तियों ने बुद्ध को मनस के भीतर उतरने दिया? ऐसे ही संत आते हैं, चले जाते हैं। संतों का अभाव तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद भी कोई ना कोई तो आएगा ही। मार्कस चला गया, लोगों की भूख कहाँ मिटी? मार्कस कहता, मैं क्यों परमात्मा को मानूं जो खाने को रोटी नहीं देता? तो मार्कस के मर जाने के बाद खाने को रोटी किसने दिया? और मार्कस के जन्म से पहले खाने को रोटी कौन देता था? लेकिन सही बात यह है, तुम बदलना चाहते ही नहीं। पीड़ाएं तुम्हें दुख देती हैं क्षणिक, समस्याएं तुम्हें दुख देती हैं क्षणिक, और फिर जब तुम नॉन एनर्जी में आ जाते हो तो तुम बेहोशी के आलम में खो जाते हो। लेकिन बाहोश होकर, बेहोश होकर तो तुम निद्रा में चले जाते हो, वहां झंझट सब खत्म हो जाती है। लेकिन बाहोश होकर जिसने अपने अभावों को खत्म किया, बहु संत कहलाता है। बाहोश होकर जिसकी जरूरतें मिट गईं, उसका अभाव भी मिट गया। जरूरतें ही तो अभाव पैदा करती हैं। संत आखिर में इस तल पर पहुंचता है जहां उसकी कोई जरूरत बचती ही नहीं, जहां वह खुद ही नहीं बचता। बहुत से कमेंट आए, उसमें कुछ मजेदार भी थे, आपको सुना तो सुनिए। उसने कहा, हमने नहीं पता था
कि बाबा विजय वत्स के भीतर मोदी छुपा बैठा। मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा वाह कमाल, हमें नहीं पता था बाबा विजय वत्स तो नकाब है मात्र, भीतर तो मोदी ही छुपा बैठा। सबसे सुंदर कमेंट लगा मुझे, 1 नंबर देता हूं उसको मैं। आलीशान कमेंट। तुम जान तो गए ना कि मोदी ने जो वायदा किया वह वायदा ही क्या जो वफा हो गया। समझ लेना आगे से भी, अभी मोदी राज कर रहे हैं, वह वायदा ही क्या जो वफा हो गया। जो वायदा वफा नहीं होगा वह पूरा करने की बात कहेगा मोदी। आज अतीत में या भविष्य में जब भी कभी कहेगा मैं ऐसा कर दूंगा, चिल्ला के कहेगा खूब। और देखिए हमें चिल्लाना तो नहीं आता, लेकिन काम तुम्हारा करने में पूर्ण दक्ष है। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कयामत की नजर रखता हूं। मैं समस्याओं का हल करना जानता हूं। समस्याएं कैसे हल होंगी ये भी जानता हूं। लेकिन तुम्हारी शंकाओं को हल तो तुमने ही करना है पुत्र। गणेश गर्ग, अब तुम सिर्फ मुझे कभी कमेंट नहीं कर पाओगे। तुम मेरी वीडियोस को मजे से सुनो अगर तुम्हें वीडियो सुनने में मजा आता है। अगर तुम्हें वीडियो सुनने में मजा नहीं आता तो राम राम करने में मजा आता, राधे राधे करने, 5 नाम जपने में जहां मजा आता वहां चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें? क्यों माथा पच्ची करते हो? तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया समझ लो, या तो उस तारिका की तरह रखूंगा, तुम्हारे कमेंट्स आएंगे और मैं जरा भी ध्यान नहीं करूंगा। मैं जागृत इंसान हूं, सुप्त इंसान नहीं, जागृत। यह सारी मशीनरी के भीतर जागृत तत्व बैठा है और मैंने उसे कब से जान लिया है। 40 वर्ष पुराना अनुभव मेरा। रोज उस आनंद को जाम के प्याले भर भर के पीता हूं और आपको लुटा देता हूं। बस अब आप कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि आप ब्लॉक हो गए। इधर भी कमेंट मत कीजिएगा, माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। प्रश्न करना कोई गुनाह नहीं होता, शंका करना, और शंका उस व्यक्ति के ऊपर करना जहां पर आप निशंक होने चले हैं, यह गुनाह है। तो फिर वहां जाओ जो आपको निशंक कर सकता है। अगर चमत्कार देखना चाहते हो बाबा बागेश्वर के पास जाओ। अगर रेपिटेशन करना चाहते हो तो राधा स्वामी के पास चले जाओ, तो बीके में चले जाओ, वो सिखाएंगे तुम्हें ओम। मुझे कोई कहने लगा बाबा आपको वोट कौन डालेगा, आपने सबके साथ बिगाड़ दिया, बीके से, निरंकारी से, राधा स्वामी से, सभी सनातनियों से। मैंने कहा मुझे कोई वोट नहीं दिया और मुझे वोट की जरूरत भी नहीं। वोट तुम्हें देंगे तुम्हारे दर्द। इंजेक्शन लगाने का मन किसका होता है, लेकिन जब कोई दर्द से छटपटाता आता है तो इंजेक्शन हमारे पास हैं भाई। एनर्जेसिक भी हैं,
एंटीस्पास्मोडिक भी हैं, एनेस्थीसिया भी हमारे पास है। सब इलाज अंडर वन रूफ। तो जब आप आओगे छटपटाते हुए तो फिर देखा जाएगा, आप होंगे भी के नहीं। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। होंगे यही झमेले, जाएंगे हम अकेले। ये जिंदगी के मेले, जाएंगे हम अकेले। ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। आज ये यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, सर्दी लगी। जाएंगे हम अकेले, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। देख लिया मैंने, अगर प्यासों तक खबर नहीं पहुंची, यह बात अलग है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, जो हमारी भाषा को नहीं समझते, वहां तक बात नहीं पहुंची तो बात अलग है। उन तक तो बेचारों तक बातें नहीं पहुंची। लेकिन क्या किया जाए, जिन तक बात पहुंच गई वो कहते हैं यकीन नहीं होता। अब ये यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा विजय वत्स के भीतर लबादा उड़े, मोदी बैठा है। अब के बड़ा मोदी आ गया। 15 लाख का जुमला चला नहीं, चल गया तो 25 करोड़ का चलाओ। 15 लाख का जुमला चल गया, 15 लाख दिए नहीं, अब क्या करें? अब इससे बड़ा झूठ बोलो तो फिर 15 से 35 लाख तो चलेगा नहीं, 15 से 50 लाख भी नहीं चलेगा, 1 करोड़ भी नहीं चलेगा, तो 25 करोड़ दे दो। पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारी श्रद्धा टूट रही है, तो श्रद्धा जो अब तक बनी वो कच्ची थी, कच्ची थी पुत्र। गुर गूंगे गुर बांभरे, गुरु करे उदास। गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। कहते हैं अगर गुरु झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो रास्ता उनका गलत है। श्रद्धा तुम में कितनी हो, तुम पहुंचोगे नहीं,
लेकिन फिर क्या होगा, एक अनुभव हो जाएगा। अनुभव क्या हो जाएगा, और यह बड़ा कीमती है। अनुभव क्या हो जाएगा कि जाप से परमात्मा मिलता है। यह अनुभव भी बड़ा कमाल का है। संसार में ऐसा ही अनुभव होता है कि पदार्थ में आनंद नहीं है, सुख है, क्षणिक सुख है। यह भी बड़े काम का है। क्यों कहा अष्टावक्र ने कि भोगो, भोग से दुख मिलेगा। बड़े कमाल का शब्द है। अष्टावक्र कहते भोगो, भोगने के लिए सृष्टि बनाई, भोग से दुख मिलेगा, दुख से वैराग्य आएगा, वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होगा। तो जपो, 5 नाम जपो, राधे रहे जपो। इससे कंसंट्रेशन नहीं होगी, ध्यान रखना। एनर्जी लेसनेस आएगी। तुम एनर्जी लेसनेस को कंसंट्रेशन मत समझ लेना। कंसंट्रेशन इज ए डिफरेंट थिंग। एनर्जी लेसनेस तो शक्तिहीनता है, और कंसंट्रेशन शक्ति को एक पुंज में डाल देना है। अब इसको ठीक से समझ लो। जाप करना शक्ति को गंवाना है, एनर्जी लेसनेस वो है। और कंसंट्रेशन जो कहते हो ना आप, जप करने से कंसंट्रेशन आएगा, यू आर ऑन रॉन्ग वे। जप करने से शक्तिहीनता आएगी, एनर्जी लेसनेस आएगी। कंसंट्रेशन है बिना शक्तिहीनता के उस सारे पुंज को इकट्ठा कर लिया जाए, जरा भी गंवाए बिना। यही एक मायने में यही ब्रह्मचर्य है। जो सारे दिन मोबाइल देखते रहते हो, एनर्जी को खपाते हो, बस यह तकनीक ने, वैज्ञानिकता से ने परमात्मा तक पहुंचने से एक बाधा बना दी आपको। तो सभी वैज्ञानिक खोजें शुभ नहीं होती, अशुभ भी होती। अणु आणविक शक्ति को पैदा करता है ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन भी करता है। तुम इसे प्रयोग कैसे करते हो? व्हाट्सएप का इस्तेमाल तुम क्षणिक अपने मनोभावों को अपने मित्र तक पहुंचाने का काम करते हो, या कि तुम इसको बकवासी मीडिया की तरह प्रयोग करते हो, या तुम्हारी मर्जी है। या तुम सारे दिन कार्टून देखते रहते हो, अपनी आंखें खराब कर लोगे और अपना दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। उसी शक्ति को अगर इतिहास से जानना चाहते हो तो किताबों से जानो। बहुत से लोगों ने इतिहास लिखे हैं। तो जाप में आती है शक्तिहीनता, एनर्जी लेसनेस। और मैंने जो आपको मार्ग दिया वो शक्तिहीनता का तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता। मैं तो कहता हूं शक्तिहीनता से बचो। ब्रह्मचर्य का खंडन शक्तिहीनता है। वैसे ही जाप भी शक्तिहीनता, जाप भी भोग है। जाप भी भोग की तरह आपको एनर्जी लेसनेस में ले जाता है। दैट इज नॉट ए वे ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का भी क्या है, जहां जहां से चिपकाहटें आपने, जिसको हम मोह कहते हैं, वहां से चिपकाहटों को हटा देना, फिर आपकी शक्ति वहां पर जानी बंद हो जाएगी। कंसंट्रेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली। चिपकाहटों को काट दो। राम राम जपने से, 5 नाम जपने से कंसंट्रेशन नहीं आती, ध्यान रखना। तुम गलती में हो।
चपकाहटों को काट दोगे तो कंसंट्रेशन विल हैपन। यह एक हैपनिंग है। जाप एक आपको शक्तिहीनता करने का एक साधन है। तुम बेहोश हो जाते हो और तसल्ली दे देते हो, मैंने आज का जाप पूरा कर लिया। लेकिन तुम पाओगे लाखों सालों बाद भी तुम क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि तुम्हें गुरु ऐसे ही मिले। गद्दियां बढ़ती गई और ये आज से नहीं बहका रहे लोगों को, इससे पहले और भी थे बहकाने वाले अन्य अन्य ढंगों से। उन्हीं की उपज हैं ये। गद्दियां बदल गई हैं। जिसको यही नहीं पता कि सच्चखंड जीते जी मिलता है, मौत के बाद तो सिर्फ मुर्दानगी मिला करती है। सचखंड तो जीवंत प्रतिभा और जीवंत रेवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन क्रांति। जहां जहां आपने अपनी चेतना को चिपका रखा है वहां वहां से उखाड़ दो। इसको ऋषि कहते हैं मोह। चिपकाहटों को आप काटोगे, ऑटोमेटिकली आपकी शक्ति एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। उसका तो फिक्र ही मत करो। कॉन्सेंट्रेशन पैदा करने के लिए श्रम मत करो। यह भी एक श्रम है, जाप भी एक श्रम है। कॉन्सेंट्रेशन पैदा करने के लिए चिपकाहटों को काट दो, सीजर से, कैंची से, जहां भी मोह है आपका। जैसे एक रबड़ को आप फैलाए जा रहे हो और उसको बीच में से कोई व्यक्ति कैंची से काट दे, तो वो फैलावट कहाँ जाएगी? जो रबड़ फैली थी इतनी दूर तक, रबड़ बैंड फैला था, कहाँ गया? वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। जब टूट गया तो सत्य जब दिखा तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसी अवस्था में आके कबीर कहते हैं, भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। एक बला टल गई। यह जो रबड़ बैंड हम खींच रहे थे, किसी ने काट दिया और इसका फैलाव नकली था और रबड़ बैंड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। आगे का शब्द सुनिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। भलो भयो हरि बिसरो, ये 5 नाम बिसर गए, भूल गए। ये राधे राधे बिसर गया, राम राम बिसर गया, कोई भी नाम बिसर गया, बहुत अच्छा हुआ, शुभ हुआ। ऐसे आएगी कॉन्सेंट्रेशन। कैसी आएगी? आगे का शब्द सुनिए। सर से टली बला, यह देख बला थी सर पे, जो तुमने खुद ही चिपके रखी थी। ये गुरु लोग आपका भला नहीं करते। जितना विनाश इन्होंने किया है, इतना कोई भी नहीं कर सकता। जैसे थे तैसे भय, तुम कैसे हो वैसे ही हो जाओ। जैसे थे तैसे भय, तुम जैसे थे वैसे हो जाओ। जो हो वो हो जाओ, बनो मत कुछ। यह रबड़ का खींचना एक बनना था, एक्चुअल फॉर्म इसकी ये नहीं थी। रबड़ को खींचना यह एक कल्पना थी। तुम्हें लगेगा रबड़ इतनी बड़ी है, नहीं, इतनी बड़ी नहीं। रबड़ का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? काटने से पता लगेगा या छोड़ने से पता लगेगा। उसको खींचना छोड़ दो तो पता चल जाएगा।
जैसे थे तैसे भय, तुम जैसे हो वैसे हो जाओ। आगे का शब्द और भी प्यारा है, अब कछु कहा न जाए, अब मौन हो गए हम। मन मौन हुआ फिर क्यों बोले, फिर क्यों बोलेगा, फिर क्यों फैलेगा, फिर क्यों कल्पना के जाल में अपने आप को बड़ा दिखाने की चेष्टा करेगा। यह बिल्कुल दिखावेबाजी, रबड़ बैंड को खींच के बढ़ा लेना है। यह नकली है, यह उसका स्वभाव नहीं। रबड़ बैंड ऐसा है नहीं जैसा तुम दिखाने का प्रयत्न करते हो। जब मन मस्त हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा ना जाए। क्या कहोगे, खाक कहोगे। अमृत का प्याला पी के, आनंद का वो प्याला पी के कुछ कहना बाकी रह जाता है। फिर तो मस्ती को कह देना बाकी बचता है। जो हम कहते हैं, हम मस्ती ही कहते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, जरूरत तो नहीं होती। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, बोलने को है भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी संत बोलता है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। भलो भयो हरि बिसरो, अच्छा हो गया 5 नाम बिसर गए। सर से टली बला, ये एक भार था सिर पर, गंदगी की टोकरी रखी हुई थी। जाप गंदगी की टोकरी है। वो राम राम हो, जो 5 नाम हो, वो राधे राधे हो, वो कृष्णा कृष्णा हो, ये गंदगी की टोकरी है। ये रबड़ बैंड को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आने देता। सर से टली बला, बड़ा अच्छा हो गया, ये टोकरी फेंक दी। देखो तुम्हारे सर के ऊपर ईंटों से भरा हुआ बट्ठल है, तुम्हें बाहर नहीं लगता क्या? लगता है। अगर कोई जबरदस्ती ऊपर से खींच के नीचे गिरा दे, तुम रिलैक्सेशन और इजीनेस महसूस करोगे ना? करोगे, बिल्कुल करोगे। यह जाप ऐसा ही है। और कबीर कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, भारहीन होकर पता चलता है कि भार उठाए था मैं, और कितना दुखी था। सिर पर गट्ठड़ था लकड़ियों का, बहुत बुरा हुआ। ये गट्ठड़ को पटक दो नीचे, तो भार विहीन हो जाओगे। ये गट्ठड़ तुमने खुद ही बांधे। गुरुओं को तो काम है लूटना, पाटना और इकट्ठा करके अपने अगली पीढ़ियों को दे देना, लेकिन संत का ये काम नहीं होता। नानक कहाँ इकट्ठा करते हैं? नानक तो जो 20 रुपए 30 रुपए मिले, वो आज तक खत्म नहीं हुए। देखो, खत्म हुए और खत्म होंगे भी नहीं, कभी कभी नहीं खत्म होंगे। मैं तुम्हें सदा कहा करता हूं, अगर तुम किसी ऐसी जगह पे हो जो तुमसे बिल्कुल अज्ञात है, जिसके बारे में जानते नहीं, तो फिक्र मत करना अगर तुम्हें सामने गुरुद्वारा नजर आ जाए। बस तुम शरीर की जरूरतों से निश्चिंत रहना। तुम्हें खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, यही तो जरूरत है बंदे की। सही विश्व का 1 नंबर का अमीर होना व्यक्ति की जरूरत थोड़ी होती है, यह तो वासना की जरूरत होती है। जब व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंच जाता है, तो फिर छोटी छोटी ताल तलैयों को खोजता नहीं।
हंसा पायो मानसरोवर, हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। चुप हो जाओ। ध्यान रखो, मैं बांट नहीं रहा। बांटता है अहंकारी व्यक्ति। मुझसे बंटता है। अब इस फर्क को आप आसानी से समझ लोगे। गागर इतनी भर गई, इतनी भर गई, एक बूंद समाने को जगह न बची, और ऊपर से गगन मंडल से निरंतर आनंद की धार बह रही है, प्रचुर मात्रा में बह रही है, और गागर से छलक छलक जाती है वो अमृत रस की धार। क्या आप गागर को कहोगे कि यह बांट रहा है? फिर क्या कहोगे? तुम कहोगे यह छलक रही है गागर। गागर बांटता नहीं, गागर से बंट जाता है, गागर से छलक जाता है। बांटने वाला तो श्रेय लेगा, बांटने वाले तो झंडी दिखाएगा, किया किसी ने भी हो, फिर झंडी मैं दिखाऊंगा, ये देखो मैंने किया। नहीं, मैं बांटता नहीं। मेरी गगरिया इतनी भर गई, छलक जाती, और उस गगरिया में मेरा जरा भी श्रेय लेने का मतलब नहीं, क्योंकि दिया सचखंड ने, दिया गगन मंडल ने, बिखेरा गंगर मंडल ने, गगरिया पहले से भरी हुई, तो उस रस का क्या होगा? वह बिखर बिखर जाएगा। तो क्या यह बांटना है? नहीं, यह बांटना बिल्कुल नहीं है। यह बिखर जाएगा, छलक जाएगा, यह बंट जाएगा। उस बंटते हो को अगर तुम पी लो तो तुम्हारा सौभाग्य। इसलिए बुद्ध जिस रास्ते से निकल जाते, वहां मुरझाई हुई फसलें पुनर्जीवित हो जाती। कहानी है बाबा नानक गौओं को चराने जाते, किसी का खेत चर गई, और वृक्ष तले बैठे आनंद से आंखें मूंदे उस अमृत रस का पान कर रहे हैं बाबा नानक। सब चर गए, ठूंठ बचे, पत्ते चर गईं, फूल चर गईं, कुछ भी ना रहा। तो खेत के मालिक ने नानक से कहा, तुम अपनी गाय इधर क्यों छोड़ते हो? उसने कहा, भाई पशु है, मैं अपनी मस्ती में बैठा था, कोई बात नहीं, आगे से मैं उधर छोड़ दिया करूँगा। नहीं, तुम रोज यही काम करते हो, मैं तुम्हारे पिता को जाके शिकायत करूँगा। तो नानक चुपके से घर चले गए, पिता से जाके शिकायत करी। कहानी है, ध्यान रखना। पिता से कहा, तुम्हारा पुत्र रोज गायों को ले जाता। अक्सर जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, हम उसको कहते हैं चल तू फालतू का काम, ये गायों को चराना, इनको नहला जाके तालाब में, ये फालतू के काम। हमारे पंजाबी में कहावत है, वेली रन परुण जोगी।
आए गए को संभालती है वो, पानी दे दिया, चाय दे दी, बस सेवा उसका काम है। नानक से कहा उसके पिता ने, तू ये क्या करता है? तू अपने डंगर पशुओं का ख्याल नहीं करता? बोलता नहीं पिताश्री, ऐसी बात नहीं। तो ये तो आया है शिकायत लेकर कि रोज देखता हूं, कभी कोई पक्ष खा गया, कभी कोई पक्ष खा गया। बाबा नानक कहते नहीं, कहानी है, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, ऐसा नहीं है। तो पिताजी कहने लगे, चल तू आज साथ चल मेरे, यह शिकायतें आना ठीक नहीं। मैं भी दीवान हूं, मेरे पास कोई अपने बच्चे की शिकायत लेके आते, मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। अच्छे अमीरी खानदान के थे गुरु नानक देव। नानक कहते हैं चलो। गए, वहां खेत देखे, हरे भरे खड़े थे। खेतों के मालिक को शर्म आई। नानक के पिता बोले, कहाँ है दिखाओ। तुम गलत शिकायतें लेके आ जाते हो, कौन सा खेत चरा है बताओ। तुम कहते एक कल चर गए थे, परसों चर गए थे, एक आज चर गए, क्या छोड़ा इसने? सभी खेत तो लहला रहे हैं, फसलें हरी भरी पड़ी, जीवंत हैं। शर्मिंदा हुआ और समझ भी गया। देखने के बाद समझ आ ही जाती है, कहता गलती हो गई। पिताजी घर चले गए और उसने नानक के पांव पकड़ लिए। कहते मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं था। हमारे गिदड़बा में एक संत गंगाराम थे, आंखों देखी बात तुम्हें, ये बात आंखों देखी बताता हूँ तुम्हें। मैंने नहीं देखी, मेरे पिताजी ने देखी, लेकिन पिताजी झूठ नहीं बोलते थे। पिताजी की जवानी, सुबह नहाने जाते, वहां डिग्गी थी, वहां नहाते, लंगर भी वहीं छक लेते, आग भी वहीं सेक लेते, सर्दियों में धूना जगाए रहते। बाबा गंगाराम सिद्ध थे। पहले रहते थे हुसनर, यहां से 3-4 किलोमीटर दूर है गांव हुसनर। हुसन से हुसनर बना है, बड़ा हसीन गांव है। हुसन का मालिक है हुसनर। तो वहां पर रहते थे। वहां पर किसी ने सरकारी पानी तोड़कर तालाब में भर दिया। हालांकि बाबा गंगाराम के पास कोई गाय अपनी तो थी नहीं, लेकिन बगाना कौन होता है संतों का। संतों ने देखा कि पशु प्यासे मर रहे हैं, गर्मी के दिन है, तो तालाब को भर दें, यहां से पानी पिला दें, पी जाएंगे खुद आके। बहुत अच्छा था, तुम बाल्टी भर भर के रखते हो, कब तक रखोगे? तालाब ही खुदवा दो, गाय भैंसें आएंगी और गर्मी में अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो उसने सरकारी जो नाला था वो काट लिया और तालाब भर लिया। तालाब छलकने लगा, ऊपर तक पूरा भर गया। तो उसने वो जो छोटी नाली होती है वो बंद कर दी। अक्सर वो यही किया करते थे पशुओं के लिए। यह करुणा है। पशुओं को भी प्यास लगती है, पशुओं को भी भूख लगती है।
किसी ने शिकायत कर दी, हुस्नर के किसी ने वासी ने। क्या नाम था उसका? टहला, टहल सिंह। टहल सिंह, जरनैल सिंह, दो लोगों ने शिकायत कर दी। अंग्रेज अधिकारी थे तब, अंग्रेजों का राज था, स्वतंत्रता नहीं मिली थी। हमारे जन्म से पहले की बात है। हम बहुत सौभाग्यशाली नहीं, जिनका जन्म आजाद हिंदुस्तान में हुआ। अंग्रेज के पास शिकायत कर दी। अंग्रेज कानून के बड़े पाबंद थे। ड्यूटी में जरा सी किसी ने कोताही की, आज तो कोई अड़ंग बड़ंग बोल देता है। साहब कोई एक्शन लेता ही नहीं। यह कमजोर मैनेजमेंट की निशानी है। अपने घर को पहले से काबू करना चाहिए। मेरा बच्चा ही अगर किसी को जाके गाली निकाल ले तो समझ लेना कि उसे संस्कार मैंने ठीक नहीं दिए। मेरे बच्चे से कभी आप शिकायत नहीं पाओगे, उसने आपको गाली निकाल दी या उसने आपको चांटा लगा दिया, कभी नहीं ऐसा पाओगे। संस्कार, जाके शिकायत कर दी। अंग्रेज ऐसे संस्कारित थे, तुम अपने आप को संस्कारित कहते हो, संस्कारित अंग्रेज थे। जैसा भी संस्कार दे दिया उसको उन्होंने प्रेम पूर्वक निभाया। तो हैट रखते थे जो साहिब लोग थे, घोड़े पर आए, उन्होंने कहा सरकारी पानी तोड़ लिया, यह बार बार तालाब भर लेता है, यह संत क्या है, मुसीबत है, यह हमारा पानी भी कम कर देता है। बना देखो खुद पीता है क्या? खुद पीता है। अरे पशुओं को भाई प्यास लगती है, पशुओं के लिए खोला है। तुम शिकायत कर दिए हो, चलो शिकायत कर दिया तो 15 मिनट के बाद उनके पास स्टाफ पूरा हुआ करता था। वो ठगी ठोरी नहीं किया करते थे, स्टाफ पूरा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग से उस दिन एक बिटिया का मैसेज आया, 10 लोग से अब घट के 3 रह गए हम, 3 में से 2 तो साहेब ही हैं, एक मैं ही हूँ काम करने वाली। बाबा कोई वॉलेंटियर और रिटायरमेंट का प्लान लेके ही नहीं आती गवर्नमेंट। अरे भाई इन्होंने तो अपने वस्त्र बदलने हैं, तुम्हारी फिक्र कब करनी है? तुम्हारी फिक्र तो कोई करेगा, फिक्रमंद। ये रंडे टूंडे पुंडे लुंडे आपकी फिक्र नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी कभी गद्दी सौंपना, उसे सौंपना जिसके बाल बच्चे हों। तुम गलत सोचे जाते हो। यह कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सत्ता के लिए क्वालिफिकेशन है। उसे आटा, नून, भाप, तेल, लकड़ी सब पता होना चाहिए। गैस का क्या भाव है, चीनी बड़ी घटी, अन्न दाल का क्या भाव है उसे पता होना चाहिए। तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, टिंडो, प्याज, लहसुन, इनका क्या रेट है? टुंड मुंड को पता ही क्या? कोई घर कुछ लेके ही नहीं जाना है, बाजार में भाव पूछा है, आज तुम पूछ के देख लो, टुंड मुंडों से पूछ के देख लो, कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा। और इनके नीचे काम करने वाली व्यवस्थापक जो इन्होंने रखे हुए हैं उनको भी नहीं पता होगा। साहब ने क्या रखा, तुमने क्या लेना वापस? जो तुम्हें जरूरत है, खजाना खुला है, चाबी ले जाओ और ले जाओ, बस बात खत्म। तो टुंड मुंडों को कभी मत बैठाना, और यही काम तुमने कर रखा है। और आरएसएस यही सिखाता है, टुंड मुंड रह जाओ। भाई रुंड मुंडों के लिए ये नहीं होती। देखिए जनक का भी शादी हुआ, राम का भी हुआ, कृष्ण का भी हुआ, और कितना शानदार मैनेजमेंट किया उन्होंने।
उन्हें पता होता है भाई भाव बढ़ गया है प्याज का, और प्याज सब्जी के लिए आवश्यक है। लेकिन यहां तो फिर हम प्याज खाते ही नहीं, यहां तो हम लहसुन खाते ही नहीं। तो क्या मैं अगर रोटी नहीं खाता तो अन्न के भाव का ख्याल ना करूं कि आटा और चावल क्या भाव है? यह मेरी निजी इच्छा है कि मैं खाऊं कि ना खाऊं। कोई दूसरे के ऊपर त्याग का मैंने कुछ पुरस्कार थोड़े ही लेना है। मैंने अपने शरीर को जैसे सेट होता है वैसे नहीं खा रहा हूं तो मेरी मर्जी है। तुम्हारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी है इस बात का। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक अनुभव बताया करता हूं कि इते इते से जीवन चल सकता है भाई। ज्यादा चौमन चिंगा मत खाया करो, इतने से जीवन चल सकता है। चला रहा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, और जहाजों में घूमने फिरने से ही जीवन धन्य नहीं हुआ करता। ये देखो एक जगह पे बैठा हूं, जीवन धन्य है, परम धन्यता को उपलब्ध हो गया। तो घोड़े के ऊपर अंग्रेजों का प्रतिनिधि जिसको दायित्व सौंपा था वो आ गया। साथ में वो लोग भी थे, नाम फिर बता दो। जरनैल सिंह, टहल सिंह, टहल सिंह, जरनैल सिंह, ये दो आदमी थे जिन्होंने शिकायत की। साथ में वो भी ले लिए, बताओ भी, निशानदेही करो। अब सभी सूखे पड़े हैं तालाब, कोई तालाब भरा नहीं। यहां तक के पेपड़ी जमी हुई है नीचे, तरेड़ें पड़ी हुई हैं, जैसे सूखा पड़ा हुआ होता है धरती पर। कहता कहां भरे हैं भाई, कहां भरे हैं बताओ? बाबा अभी तो भरे थे। तो देखो अगर आगे से शिकायत कर दी तो ख्याल रखना। गया और बाबा गंगाराम जी के जाके चरणों में हाथ रख दिया। लेकिन अभी शंका बाकी थी, एक बार हो गया। अब संत कहाँ छोड़ता है उपकार करना। वृक्ष को लाख तुम, बेरी को लाख बट्टे मारो, लेकिन वो फल देने से रुकते नहीं। वो फल देगी आपके लिए, रुका नहीं वो, पशुओं के लिए भरता रहा। अब के फिर जाके शिकायत कर दी, किसी और ने कर दी। देख के गया था, अभी गंगाराम परीक्षा ले रहे थे। पिताजी कहते मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? कहते भक्तों की परीक्षा लेना आवश्यक होता है। तुम्हारे पास जो आता है गलत नीयत से तो नहीं आता, ठीक भाव से आता है, क्योंकि उसकी रेंज आप सबको प्रभावित करती है। जिस जगह पे बैठेगा वहां अगर अच्छी रेंज है तो अमृत बसेरेगा, अगर गलत रेंज है तो जहर छोड़ के जाएगा, आने वाले व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। तो संत वक्त वक्त पे परीक्षा लेता है। कहां तक पहुंचे तुम, कितने गर्क गए हो या कितने ऊपर उठ गए हो, वक्त वक्त पे संत परीक्षा लेता है। अब के फिर शिकायत कर दी, किसी और ने कर दी। हमारा पानी तोड़ लिया इन्होंने, हमारे पानी को तोड़कर तालाब भर लिया। टर्न मेरी थी, पानी मेरे खेतों को लगना था, भर दिया इसने तालाब। तालाब तो साझा है, या तो थोड़ा थोड़ा पानी सबसे ले लिया करो। तो अंग्रेज, वो ही अंग्रेज चल पड़ा। वो कहता अगर खाली हुआ तो, अगर खाली हुआ तो, कहता मेरे को दंड देना, मैं खुद देख के आया। कहते वो पहले वाले भी खुद देख के आए थे। कहते ये मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल खुद देख के आया। चलो तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो।
तो अंग्रेज अधिकारी चल पड़ा, ये बिल्कुल सत्य कथन है, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे, संत ऐसे होते हैं, और मैंने आंखों से देखा, और करीब 10-12 वर्ष तक उनके सानिध्य में ही वक्त गुजारा पिताजी ने। अपने घोड़े के ऊपर चला, जाकर उसने देखा आज तालाब भरा पड़ा है। उन 2 व्यक्तियों ने शिकायत की, अब की बार और थे, तालाब भरा पड़ा था, बिल्कुल पूरा भरा पड़ा था, लबालब। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा, हाँ आपकी शिकायत बिल्कुल सही है। अपनी आंखों से देख लिया, और देखिए ऐसी ही चीजें आपके जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। कहानी रोचक है, स्किप मत कर देना, बस इतनी से सुन लेना। अपनी आंखों से देख के गया, बाबा गंगाराम के पास चला गया, जाके हैट रखा। देखिए ये होता है संस्कार। कोई भी है, चाहे उस पर लांछन लगा है, लेकिन संत है। अपना हैट रख दिया, हाथ जोड़ लिया। परंपरा को जानता था कि सनातन में हाथ जोड़ना ही बड़प्पन देना होता है। किसी को बड़प्पन देना हो तो हाथ जोड़ लो। इसलिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप भी परमात्मा हो। आपके परमात्म तत्व को याद दिलाने के लिए शायद मेरे हाथ जुड़े देखकर आपको अपने भीतर का परमात्मा याद आ जाए। शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ। तो उसने कहा, संत जी शिकायत आपकी आज है। फिर मैं वही व्यक्ति हूँ। पहले शिकायत झूठी थी, लेकिन आज तो मैं अपनी आंख से देख गया, लबालब भरा पड़ा है तालाब। ये आपने धृष्टता क्यों की है? सरकारी अवमानना की है तुमने, आपको दंड लगेगा। बाबा गंगाराम ने कहा, बिल्कुल दंड लगेगा अगर मैंने ऐसा अपराध किया। लेकिन मैंने ऐसा अपराध किया है क्या? कहते, बिल्कुल मैं खुद देख के आया। कहते, चलो। तो संत जी चले। और वह जो अधिकारी था वो भी चला, पैदल चला, घोड़ा बांध दिया। जाके देखा उस तालाब के पास बिल्कुल खाली पड़ा। वो ही जो 15 मिनट पहले इतनी देर गुफ्तगू में लग गई होगी, 15 मिनट पहले जो लबालब भरा पड़ा था, बिल्कुल खाली था। और नीचे जमीन ऐसी थी जैसे सूखा पड़ गया हो, 100 सालों से सूखा हो। संत पास में थे। कहते, साहब दिखाओ कौन सा तालाब भरा है, किसकी बारी मैंने प्रभावित किया, बताओ। उस अधिकारी ने अपना हैट बाबा गंगाराम के चरणों में रख दिया। कहते, अब आपकी कोई भी शिकायत करे, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है शिकायतों को देखना। उस वक्त अपराध थोड़े कम होते थे। मैं क्षमा मांगता हूं, मैं गलती में आ गया, मैं जानता नहीं था आपको। और देखिए बाबा, यह तालाब तो भरा हुआ था, मैं अपनी आंखों से देख कर गया। आप में अवश्य ही उस गॉड का कोई अंश है।
आप ईसा की तरह चमत्कारिक हो। उन्हें पांव छुए और आशीर्वाद लेके चला गया, और बाबा ने तत्क्षण अपनी कुटिया त्याग दी। ये था कारण हुस्नर से गिदड़बाहा आने का। यहां शिकायत करने वाले हों, वहां से दूर चले जाना चाहिए। उनको तो हम दूर नहीं भगाते, हम तो दूर हो जाएं, इसीलिए मैं अपने चैनल को ब्लॉक कर देता हूं। तुम सुन सकते हो, दूर बैठे सुनो, लेकिन तुम मुझसे संपर्क मत साधो, ना व्हाट्सएप से, ना कमेंट बॉक्स से, ना किसी प्रकार से तुम मुझसे संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन शंकालु, तुम इसको छोड़ते ही नहीं, तुम इससे दूर जाते ही नहीं। और यही सारी उम्र का मैं सिखा रहा हूं, कैसे दूर हो जाओ। यही हरी भरी फसलें नानक, यही भरा हुआ तालाब, यह तो हमारे पिताजी ने खुद अपनी आंखों से देखा और मुझे खुद अपनी जुबान से सुनाया। बेटा, संत ऐसे होते हैं। संत का निरादर मत करना, संत से जवाब तलबी मत करना, संत से हो सके तो नमन करना, बस। अगर आप इख्तलाफात रखते हो तो वहां से आप आराम से गुजर जाओ। उस पर थूक के मत जाना, यानी उस पर कमेंट मत करना। मेरे पिताजी इस कहानी को सुनाया करते थे। हुस्नर से गिदड़बाहा आने का यही कारण था। यहाँ आकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। और देखिए, गृहस्थी थे, उनके बच्चे, पुत्र, पौत्र, पोत्रियां आज भी रामपुरा फूल के अंदर है। मैंने सुना है रामपुरा फूल से वो आए थे यहाँ, टहलते टहलते हुस्नर चले गए, हुस्नर से पर यहाँ आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दम तोड़ा। एक कुत्ता था उनके पास, एक गाय पाल रखी थी, और जिस वक्त गंगाराम बाबा ने प्राण त्यागे, बिल्कुल उसी वक्त गाय ने प्राण त्याग दिए और कुत्ते ने प्राण त्याग दिए। आप यहाँ पर आकर देखना, कभी जब कभी मेरे पास आओ तो बाबा गंगाराम की समाधि पे जरूर जाना। वहाँ आपको 3 समाधियाँ मिलेंगी। एक के नीचे गाय दफन है, दूसरे के नीचे कुत्ता दफन है। बिल्कुल एट द मोमेंट बाबा गंगाराम मरे, और देखिए इतनी इनमें कॉन्शियस होती है, इतनी होती है भीतर सेंसिटिवनेस इनके। हमारी माता 2 रोटियां निकालती थी, हम कितने पिट पिट के मर जाते। बच्चे थे, भूख ज़्यादा लगती, नहीं माँ पहली रोटी मैं खाऊंगा। कहते नहीं, पहली रोटी गाय की रोटी पहले निकलती, और आखिरी रोटी कुत्ते की। गाय और कुत्ता, एक एक रोटी इनको देनी ही देनी है, और माता रोज 2 रोटी उनके लिए निकालती डेली। मुझे याद है कभी मैं कह देता मुझे भूख ज़्यादा लगी, तू गाय की रोटी निकाल, मुझको दे दे 1 रोटी पहले, तू बाद में गाय को खिला देना। नहीं, कहती पहली रोटी गाय को। गाय और कुत्ता वो प्राणी हैं, गाय को ऐसे ही नहीं पूजा गया। छोड़ो ओशो को, ओशो फिलोसोफर है, संत नहीं कहता मैं उसको। वो फिलोसोफर हैं, तार्किक हैं, पढ़े लिखे हैं, वोकेबलरी बहुत है, तार्किक शक्ति बहुत है, पढ़ाते रहे हैं, बड़े हैं, इसका मतलब वो बड़े नहीं हो जाते। हर बात उनकी तर्क के बल के ऊपर, हर बात ठीक नहीं होती, समझे ना। अनुभव भी तो होना चाहिए। कहाँ गाय पाली उन्होंने तो रॉयल्स रॉयस लिए त्राण में। कहाँ कुत्ता पाला उन्होंने, नहीं, कुछ नहीं पाला उन्होंने। स्वयं अनुभव से आना चाहिए। ये मेरे स्वयं के अनुभव से आया। मेरे चचा जी राठी गाय रखते थे, राठी गाय के ऊपर हाथ फेरते थे।
और उनके शरीर का दर्द खत्म हो जाता था। गाय और कुत्ता इसीलिए हमारे सनातन में पूज्य हुए। उनकी खैर खबर रखनी ही रखनी है हमने। लेकिन यहाँ एक आ गई थी, वो कोई बीजेपी की थी, कौन थी, उमा भारती। उसने पता नहीं क्या कानून पास किया। ये ऊट पटांग कानून पास करते रहते हैं। पशु मंत्री थी कि पता नहीं क्या थी, अब मुझे याद नहीं है। इन बीजेपी वालों की मैं ज़्यादा खबर रखता भी नहीं, क्योंकि मूर्ख लोग होते हैं। तो गाय और कुत्ता इनकी सेवा अवश्य किया करो। मुझे भी जब कोई आपके ऊपर आफता पड़े तो मैं सदा ही ये कहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिला दो, दूध पिला दो, गाय को सवा मनी करा दो। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 60 किलो में 60% तो दलिया, कणक का दला हुआ दलिया, कणक नहीं है तो चावल पिसवा लो, चावल नहीं है तो बाजरी पिसा लो। 60 किलो, 20 किलो शक्कर, 20 किलो हरा चारा, 20%, तो यह 100% उसके वजन का बराबर करके और उस व्यक्ति के हेतु संकल्प करो और गौ को खिला दो। गौ का आशीर्वाद संत के बराबर होता है। गौ की सेवा संत की सेवा के बराबर होती है। अगर संत उपलब्ध ना हो तो गौ की सेवा करो, कुत्ते की सेवा करो। बड़ा प्यारा जानवर है, सेवा करो। इसे बंधन मत बनाओ, इसे बंधक मत बनाओ। धन्यवाद।